अस्सलाम वालेकुम। ऐसे मर्द ख़वातीन जो आर्टिफिशियल नी रिप्लेसमेंट करवा चुके होते हैं लेकिन उसके बावजूद उनके घुटने के जोड़ के अंदर दबाव, दर्द और खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है, उनका जो घुटने का जोड़ है सही तरीके से फोल्ड भी नहीं हो पा रहा होता, ऐसे मर्द ख़वातीन के लिए कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं जिनको वो घर में रहते हुए करके रोज़ाना की बुनियाद पे अपने आर्टिफिशियल नी जॉइंट को मूव भी कर सकें, उसमें होने वाली दर्द, खिंचाव और दबाव को भी कम कर सकें। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम उन एक्सरसाइजेज के बारे में सीखेंगे, जानेंगे और उनको करने का सही तरीका भी आपको सिखाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। ऐसे लोगों के साथ ज़रूर सदका जारिया समझ के इसको शेयर किया करें जिनके साथ इस तरह के मसाइल चल रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इस वीडियो को आप बेल आइकन प्रेस करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बन सकें और आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की एक्सरसाइजेस की तरफ जाने से पहले अगर आपकी तवज्जो दिलाता चलूं तो देखिए, ऐसे मर्द ख़वातीन जिन्होंने नी जॉइंट रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं करवाया और अभी वो सोच रहे हैं और इरादा कर चुके हैं नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने का, तो मैं उनको हाथ जोड़ के खुदारा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप नी रिप्लेसमेंट करवाने से पहले आप अकेले तन्हाई में बैठ के थोड़ा सा खुद का फिज़िकल एनालिसिस ज़रूर कर लें। अगर आपके नी जॉइंट में काबिले बर्दाश्त दर्द है, अगर आपके नी जॉइंट में इतना खिंचाव है या इतना दबाव है या इतनी स्टिफनेस और अकड़ाव है जिसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं, एक्सरसाइजेज परफॉर्म कर सकते हैं, डाइट प्लान सही और दुरुस्त कर सकते हैं और उसके साथ आप डेली वॉक कर सकते हैं, तो फिर मेरा आपको मशवरा है, ओपिनियन है, जिसको हम हम्बल रिक्वेस्ट भी कहते हैं, वो आपके लिए मेरा एक बरादराना मशवरा है कि आप नी रिप्लेसमेंट की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, बल्कि आप हमारी इन बताई हुई एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करें। और पीछे हमने बहुत सारी वीडियोस में आपको नी जॉइंट रिप्लेसमेंट से बचने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस के वर्जिश प्लान शेयर किए हुए हैं। उन वीडियोस को हमारे चैनल पे जाके विज़िट कर लें, उन वीडियोस को देख लें। मेरा आपको मशवरा है कि आप इंशाअल्लाह नी रिप्लेसमेंट से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत भी देंगे, तंदुरुस्ती भी देंगे। लिहाजा ऐसे मर्दो ख़वातीन जो नी रिप्लेसमेंट करवा चुके हैं, अब उनके लिए कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, तो आइए सीधा चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। नाजरीन, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट वाले मर्दो ख़वातीन के लिए जो पहली हमारी एक्सरसाइज है जिसको करने से आपका घुटना फोल्ड भी होगा, आपके घुटने में होने वाली दर्द, खिंचाव और दबाव भी कम होगा। लिहाजा इस एक्सरसाइज को करने के दो तरीके हैं। पहले ऐसे मर्दो ख़वातीन जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, जिनकी जिसामत फैली हुई है, पेट बाहर निकला हुआ है, उनको करने के लिए ये पहला जो तरीका है वो इस तरह वर्जिश करेंगे। और ऐसे मर्दो ख़वातीन जो ज़रा स्लिम हैं, स्मार्ट हैं, वो इस एक्सरसाइज को लेट कर करेंगे। अब सबसे पहले जो मर्दो ख़वातीन जिनका वज़न ज़्यादा है उनके लिए हम वर्जिश करने का तरीका बताते हैं। आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपकी नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी है। अब आपने अपनी नी रिप्लेसमेंट वाले घुटने को या नी रिप्लेसमेंट वाली जो टांग है उस टांग को आपने बिला झिझक, बगैर एहतियात के इस तरह से ऊपर नीचे करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर इस तरह से आप करेंगे, आपका जो है वो एंगल डिस्प्लेस होने से, आपका एंगल इम्बैलेंस होने की वजह से दर्द में इजाफा हो सकता है, आपके अकड़ाव में इजाफा हो सकता है, फिर आपसे ये हो सकता है कि ये एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस ना हो सके। लिहाजा आपने बड़े ही आराम के साथ इस तरह से आपने नी जॉइंट से अपने हाथों की मदद से पकड़ के टांग को इस तरह से 45 एंगल पे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको इस तरह का कोई भी रुमाल चाहिए, दुपट्टा चाहिए, या आपके पास कोई भी स्ट्रेचेबल कोई चीज़ है, कोई अगर उसको रबड़ का कोई स्ट्रेचेबल कोई आपके पास स्ट्रैप है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपने पाँव की तली पे ये रुमाल रखना है। रुमाल रखने के बाद इसको इस तरह से आप ज़ोर से पकड़ लें। पकड़ने के बाद आराम आराम से अपने हाथों के ज़ोर से आपने अपनी टांग को सीधा करना है। टांग को सीधा करने के बाद आपने आराम से, अब आपने यहाँ पे तवज्जो रखनी है कि मैं टांग को टांग के वज़न से नहीं उठा रहा। अब मैंने इसको इस रुमाल के वज़न से, अपने बाजुओं की ताकत से इसको इस तरह से ऊपर उठाना है।
नाज़रीन, इस तरह से आपने इसको ऊपर उठाना है। जब आप इसको ऊपर उठाएंगे तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह से खुद पीछे नहीं जाना, बल्कि आपने टांग ही उतनी उठानी है कि आपकी कमर जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहे, आपकी कमर में बिल्कुल भी झुकाव खम ना हो, कमर आपकी सीधी रहे, बाजू आपके सीधे रहें। अगर आपके कमर के अंदर पीछे की जानिब या आगे की जानिब झुकाव आ रहा है, फिर आपने आहिस्ता से टांग को वापस नीचे रखना है। इस रुमाल को मज़ीद आपने नज़दीक से पकड़ लेना है। इस तरह से मज़ीद जब आप रुमाल को नज़दीक से पकड़ेंगे, कमर को सीधी करेंगे, आपके बाजू भी सीधे हो जाएंगे। फिर आपने अपने बाजुओं की ताकत से, आपने अपने हाथों की ताकत से और रुमाल की मदद से आपने अपने नी जॉइंट को, अपनी टांग को ऊपर उठाना है। नाज़रीन, उतनी टांग ऊपर उठाएं जितनी आपकी टांग बाआसानी ऊपर आए और उसमें दर्द आपको बिल्कुल भी महसूस ना हो। और उसके साथ साथ आपका जो नी जॉइंट है इसको फोल्ड भी नहीं करना, इस तरह से फोल्ड भी नहीं करना, बल्कि आपने बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में टांग को ऊपर उठाना है। इस पोजीशन में आपने तकरीबन 20 सेकंड आपने इसको होल्ड देना है। यहाँ पे 20 सेकंड का आपने होल्ड देना है। होल्ड देने के बाद आहिस्ता से अपने बाजुओं की ताकत से ही इसको वापस नीचे की जानिब लेकर आना है। तकरीबन 5 से 7 सेकंड आपने यहाँ पे स्टे देने के बाद फिर आराम से अपने बाजुओं की ताकत से ही आपने अपनी टांग को ऊपर की जानिब उठाना है। इससे होगा ये नाज़रीन, आपकी शीन बोन के नीचे वाले जितने भी मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, आपकी थाई के नीचे जितने भी मसल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेच बिल्ड होगी, उनमें ताकत आएगी, उनमें खिंचाव आएगा और आपके पट्टे मजबूत होंगे। जब भी आपके पट्टे मजबूत होंगे तो आपकी जो नी जॉइंट है उसके इर्द गिर्द वाले जितने भी मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं और जितने भी आपके क्वाड्रिसेप, लेटरल, इंटरमीडियालस, मीडियालस मसल्स हैं, उनके अंदर पावर बिल्ट होगी और आपके नी जॉइंट के ऊपर कम से कम वज़न आएगा। जब कम से कम वज़न आएगा तो डेफिनेटली आपकी जो है वो दर्द भी कम होगी और आपके घुटने के अंदर जो दबाव है, खिंचाव है या उसके अंदर जो स्टिफनेस है या सोजन है, उसके अंदर भी काफ़ी हद तक देखते ही देखते कमी वाक़ई होगी। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा आसान एक तरीका है। इसको आपने ज़ोर ज़ोर से इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करना, बल्कि बिल्कुल आराम आराम के साथ आपने इसको उठाना है। इस तरह से उठाने के बाद आराम से आपने सतह ज़मीन की तरफ लेकर आना है। इस तरह से आपने इसके तकरीबन 15 से 20 रैप आपने इसके लगाने हैं। 15 से 20 रैप जब आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के ही प्रैक्टिस के साथ आपकी बहुत हद तक जो है घुटने की दर्द कम होगी। नाज़रीन, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट वाले घुटने को फोल्ड करने, दर्द को कम करने, सोजन को, अकड़ाव को और दबाव को कम करने के लिए जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, उसमें आपने अपने दोनों हाथों को इस तरह से पीछे की जानिब आपने रखना है। पीछे अपने दोनों हाथों को रखने के बाद अपनी कमर को बिल्कुल सीधे करना है। अपनी दोनों टांगों को, दोनों अपने पाँव के दरमियान 4 उंगलियों का गैप रखने के साथ साथ आपने अपनी टांगों को सीधा करना है। जब टांगें आपकी बिल्कुल सीधी हो जाएं, कमर आपकी बिल्कुल सीधी हो जाए, आपने अपनी दोनों टांगों को बिल्कुल ईजी रिलैक्स छोड़ देना है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ाव तनाव इनको खींच के नहीं रखना। बिल्कुल ढीली टांगों को छोड़ने के बाद फिर आपने इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांगों को जो है वो हरकत देनी है। नाज़रीन, इस तरह से जब आप अपनी टांगों को हरकत देंगे तो इससे होगा ये कि आपके पेल्विक जो जॉइंट है या आपका जो सैक्रोइलिक जॉइंट है, जो आपका धड़ जिसको हम बोलते हैं, सैक्रोइलिक जॉइंट धड़ से लेकर आपके पाँव तक के जितने भी मसल्स हैं, पट्टे हैं, आपका नर्वस सिस्टम है, वो सारे का सारा हरकत में आएगा और आपके नी जॉइंट के ऊपर कम से कम दबाव आएगा, वज़न आएगा। तो जाहिर सी बात है उसके अंदर मौजूद दर्द, थकाव, अकड़ाव और जो भी जकड़न है उसके अंदर भी वाज़े देखते ही देखते कमी वाक़ई होगी। लिहाजा इस तरह से आपने दोनों टांगों को आपने हरकत देनी है। इस तरह से तकरीबन 15 से 20 सेकंड आप अपनी दोनों टांगों को हरकत दें। लेकिन इस हरकत को देने के दौरान आपने ज़रा ये तवज्जो रखनी है कि आपने बहुत तेज़ हरकत नहीं देनी और इम्बैलेंस जो है आपने हरकत नहीं देनी कि आपका एक पाँव जो है दूसरी जानिब जा रहा है और दूसरा पाँव आपका दूसरी। इसलिए आपने बड़ा ध्यान के साथ एक जैसी आपने दोनों टांगों को मूवमेंट देनी है। दोनों टांगों को बिल्कुल ढीला छोड़ना है और एक तरह की मूवमेंट पूरी टांग के अंदर आनी चाहिए। इस एक्सरसाइज से नाजरीन आपके जो है सारे पट्टे मजबूत होंगे और जब मसल्स मजबूत होंगे तो जाहिर सी बात है आपके नी जॉइंट के ऊपर वज़न कम आएगा, आपका जो कार्टिलेज है वो रीग्रोथ होगा, वो दोबारा बनना स्टार्ट होगा, मजबूती आएगी।
और नी जॉइंट के दरमियान जो गैप कम हो चुका है उसको भी गैप को बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम होगी और आपके घुटने के अंदर जो दर्द है उसके अंदर भी वाज़े कमी आएगी। तो ये नाजरीन एक्सरसाइज आपने डेली 2 टाइम करनी है, सुबह भी करें शाम भी करें, और 15 से 20 दिन की इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने के बाद इंशाअल्लाह नी जॉइंट रिप्लेसमेंट वाले जो पेशेंट्स हैं, मर्दो ख़वातीन हैं, उनका जो ये मसला है जो कि एक दरीना मसला बनता जा रहा है उससे उनको इंशाअल्लाह निजात हासिल हो जाएगी। तीसरी एक्सरसाइज में आपने आराम से अपनी टांग को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अगर आपकी लेफ़्ट साइड वाली टांग है तो आपने अपनी लेफ़्ट साइड वाला जो बाजू है उसको इस तरह से इस टांग के नीचे आपने देना है, मतलब अपने नी जॉइंट के नीचे से आपने अपने इस बाजू को गुजारना है, और जो आपकी एल्बो जॉइंट है उस एल्बो जॉइंट तक आप इस तरह से इसको अंदर से गुजार लें, और आपका ये जो हाथ है ये अंदर वाली साइड पे बाहर निकलना चाहिए। अपने हाथ की मुट्ठी बना लें, इस तरह से अपने हाथ को पकड़ लें। पकड़ने के बाद आपने अपने जो आपकी शिन बोन है, आपका जो काफ मसल है, वहाँ से आपने अपनी टांग को अंदर की जानिब फोल्ड करना है। या अगर इस तरह से आप ज़ोर लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप ज़ोर लगा लें। अगर आपसे ज़ोर नहीं लग रहा, पावर अंदर की जानिब पुश नहीं हो रहा, पावर बिल्ट नहीं हो रही, फिर आप दूसरे हाथ की मदद से इस तरह से अपने पाँव से इस टांग को पकड़ें और अंदर की जानिब इस तरह से इसको स्ट्रेच दें। नाजरीन, इस तरह से आपने ज़ोर से इसको स्ट्रेच देनी है। अब ज़ोर का मतलब ये नहीं है कि आप जितनी आपके नी जॉइंट को पावर चाहिए उससे आप ज़्यादा लगाएं तो आपके नी जॉइंट में मसला क्रिएट हो, लिहाजा उतनी आपने पावर से इसको पुश करना है जितनी आपको समझ आए हस्बे ज़रूरत के इतनी ताकत जो है मेरे घुटने को चाहिए ठीक होने के लिए। इस तरह से नाजरीन 15 से 20 सेकंड का आप होल्ड दें, फिर आराम से अपनी टांग को सीधा करें। इस तरह से बाजू को बाहर निकालें, टांग को बिल्कुल सीधा करें। 5-7 सेकंड का इसको यहाँ पे होल्ड देने के बाद फिर आप आराम से इसको ऊपर उठाएं। बिल्कुल उसी तरह से एल्बो जॉइंट तक आप इसको अपने बाजू को नी जॉइंट के नीचे करें। नी जॉइंट के नीचे करने के बाद दो ही तरीके हैं, या तो आप अपने हाथ को दूसरे हाथ की मदद से पकड़ के इस तरह से अंदर की जानिब पुश कर लें, या आप अपने राइट हैंड की मदद से अपने पाँव को पकड़ के तो अंदर की जानिब इस तरह से पुश कर लें। तो तकरीबन अगर आप 15 से 20 सेकंड यहाँ पे होल्ड देंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके नी जॉइंट के अंदर जो गैप कम हो चुका है वो हड्डियों के दरमियान, टीबिया और फीमर के दरमियान, उस गैप को बढ़ने में मदद मिलेगी, कार्टिलेज को रीग्रोथ होने में मदद मिलेगी। जो ग्रीस कम हो रही है उस ग्रीस में इजाफा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लिहाजा इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। 15 से 20 सेकंड होल्ड दें। होल्ड देने के बाद बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरीके के साथ अपनी टांग को सीधा करेंगे। चौथे मरहले में जब आप ये 3 एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस कर चुकें, फिर आपने इस तरह से अपनी टांगों को बिल्कुल सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद इनको आपने थोड़ा रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के लिए आप ये जो नी जॉइंट है इसके इर्द गिर्द वाला जो पोर्शन है इसकी आप थोड़ी सी मसाजेशन करेंगे बिना किसी ऑयल के। अब मसाजेशन आपने कैसे करनी है, इस तरह से हल्का हल्का आप अपने नी जॉइंट के इर्द गिर्द के जो मसल्स हैं, जो नर्वस सिस्टम है, उसको आप इस तरह से वार्म अप करेंगे। वार्म अप जब आप करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी थकान आई चुकी होगी, आपकी वर्जिश करने के साथ जो इसके अंदर थकावट भर चुकी होगी, जो अकड़ाव भर चुका होगा, उसको कम करने में मदद मिलेगी और आपकी जो टांग है, जो नी जॉइंट है, वो बिल्कुल रिलैक्स और ईजी हालत में आ जाएगा। नाज़रीन, ये जो 3 वर्जिशें हमने आपके साथ शेयर की, जो इनिशियल आपकी स्टेज है, अगर आपने नी रिप्लेसमेंट अभी नई करवाई है, तकरीबन 2-3 माह आपकी नी रिप्लेसमेंट को हो चुके हैं और आपको इस तरह के मसाइल हैं, तो फिर आपने अपनी पहली स्टेज में स्टार्टिंग के अंदर आपने सिर्फ यही 3 एक्सरसाइजेज ही प्रैक्टिस करनी है। होता क्या है कि आप YouTube पे, सोशल मीडिया पे जाते हैं, वहाँ से किसी की भी उठा के वीडियो देखते हैं और तरह तरह की 15-15, 20-20 एक्सरसाइजेज एक ही टाइम में परफॉर्म कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि अभी आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, नकाहत होती है, अभी उसको आहिस्ता आहिस्ता रीग्रोथ होना होता है, पावर बिल्ट होनी होती है, लेकिन आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन और बोझ डाल देते हैं वर्जिशों का, एक्सरसाइजेज का, उसका आपको मज़ीद साइड इफेक्ट और रिएक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता इन बेसिक 3 एक्सरसाइजेज से आप स्टार्ट करें।
फिर उसके बाद मैं आने वाली किसी वीडियो में आपको नी जॉइंट रिप्लेसमेंट को रिकवर करने के लिए, थकान, दर्द और इसको मूवमेंट देने के लिए मज़ीद आपको 4, 5, 6 एक्सरसाइजेज बता दूंगा। और वो एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेज होंगी, वो एक्सरसाइजेज होंगी जो कि इस बिगनिंग लेवल वाली 3 एक्सरसाइजेज को करने के बाद आपका घुटना थोड़ा बहुत मूवमेंट में भी आ जाएगा, आप स्टेयर्स भी चढ़ने के काबिल हो जाएंगे और आप वॉक करने के भी काबिल हो जाएंगे। फिर आप उन 4, 5 एक्सरसाइजेस को करेंगे जो कि एडवांस लेवल की होंगी, तो इंशाल्लाह 1-1.5 माह के एक्सरसाइजेस करने के बाद आप अपने नी रिप्लेसमेंट को भी एक ऑर्गेनिक, जो आपका ओरिजिनल नी जॉइंट होता है, उसके करीब लेके आने में कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ बात करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।